नमस्कार दोस्तों। उजाला सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। देखिए, एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है जिसमें बताया गया है कि अप्रैल में नहीं आएगी पेंशन। काफ़ी लंबे समय से पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे थे। हम उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल में आपकी पेंशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, कारण हम बताएंगे। पीएफएमएस पोर्टल पर इन कारणों से नहीं आएगी पेंशन। मिलेंगे सभी सवालों के जवाब। हाउ टू चेक, यदि आप अपनी पेंशन चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक कर सकते हैं, वह तरीका भी हम आपको बताएंगे। और किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होने वाली है, वह डॉक्यूमेंट भी आपको बताए जाएंगे। कैसे आएगी पेंशन, जाने संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में आपको पेंशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आखिरकार किन कारण की वजह से पेंशन रुक रही है, और पेंशन सरकार ट्रांसफर करेगी तो किस महीने में ट्रांसफर करेगी, रुकने के क्या कारण है, यदि रुक गई है तो कैसे वह ठीक करा सकते हैं, सभी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपको सभी जानकारी ऑनलाइन देने जा रहे हैं। सबसे पहले ये हम आपको बताते हैं कि आप अपनी पेंशन घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक कर सकते हैं, हाउ टू चेक, और किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और लिख लीजिए पीएफएमएस। ये लिखकर आप सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के पश्चात आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, लिखा मिलेगा पीएफएमएस। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 डॉट्स आपको नजर आएगी, इन पर क्लिक कीजिएगा, नीचे आइएगा और यहाँ पर क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लीजिएगा। हमने पहले ही ये ओपन की हुई है। अब यहाँ पर आने के बाद ये 3 लाइन आपको नजर आएगी, 3 लाइन्स, इन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे ये सभी ऑप्शन आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएंगे और लिखा मिलेगा पेमेंट स्टेटस, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है आपके सामने ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपको लिखा मिलेगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, लिखा हुआ है ना, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अब आपको कैटेगरी का चुनाव करना है। यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके देखिए, इस पेंशन पोर्टल तो आप इसको नहीं कह सकते, आप इसको पीएफएमएस पोर्टल कह सकते हैं। और यहाँ पर सभी राज्य के जो पेंशनर्स है अपनी पेंशन को चेक करते हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अन्य और भी राज्य हैं। देखिए इसमें देखिए लिखा है और भी स्कीम का, यहाँ पर आप जो सहायता है, बेनिफिट है, वे चेक कर सकते हैं। जैसे कि पीएम किसान योजना का पैसा यहाँ से चेक किया जाता है, नरेगा का यहाँ से, और सब्सिडी का जो पैसा है, एलपीजी सब्सिडी का यहाँ से चेक किया जाता है, और पीएमएवाई का यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर और भी अन्य स्कीम्स के बारे में बताया गया है और राज्य के नाम भी बताए गए हैं, जैसे कि पीएमएस पोर्टल चंडीगढ़, ये माफ़ कीजिएगा छत्तीसगढ़ का है। इसके बाद स्टेट स्कीम, जो राज्य की डीबीटी स्कीम पोर्टल है, तो यहाँ से लिख करके वह चेक कर सकते हैं। और पंजाब स्टेट पोर्टल का भी यहाँ पर अपडेट किया गया है। अब देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल, तो यहाँ से ये चेक कर सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं। और जो हरियाणा राज्य के पेंशनर्स हैं उनको यहाँ पर क्लिक करके इसका चुनाव करना है और अपनी पेंशन को चेक कर लेना है। अब देखिए, चाहे स्कॉलरशिप का पैसा हो, पेंशन का हो, या फिर अन्य स्कीम का पैसा हो, तो आप इस पोर्टल से चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश जो पेंशन लाभार्थी है, एमपी सोशल सिक्योरिटी पोर्टल, तो यहाँ पर क्लिक करके वे अपना जो जानकारी है वह प्राप्त कर सकते हैं। देखिए लगभग सभी स्कीम्स के बारे में बताया गया है। और जो पीएम आवास योजना है तो उसका भी अपडेट पीएम आवास सॉफ्ट यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का, ये रहा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। यहाँ पर क्लिक करके हम इसका चुनाव कर लेते हैं। चुनाव करने के बाद पेंशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इस बॉक्स में यहाँ पर हम दर्ज कर लेते हैं, जिसे आप एप्लीकेशन आईडी नंबर भी कह सकते हैं। तो चलिए देखिए, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आप भी अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले कैटेगरी का चुनाव किया और हम डीबीटी स्टेटस देखना चाहते हैं पेमेंट का, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर दिया, इस प्रकार से आपको भी दर्ज करना है। और यहाँ पर जो वर्ड वेरिफिकेशन कोड लिखा होगा सेम एज इट इज आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर हम जो सर्च का आइकन है इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए क्लिक हमने यहाँ पर किया और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो सिक्योरिटी पर्पज से उसको हमने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पर 23 नवंबर 2024 का इनका रिजेक्ट दिखा रहा है। अब इसमें क्या कारण है, कारण हम आपको बताते हैं, इसको हम हिंदी में कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसको इंग्लिश में देखिए लिखा है ना, UID डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी UID फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। अब इसमें सॉल्यूशन बताया गया है, बेनिफिशियरी मस्ट एंश्योर द करेक्टनेस स्टेटस ऑफ हिज या हर आधार डिटेल्स। तो इसमें ये एक अपडेट किया गया है। अब हम इसको थोड़ा सा हिंदी में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर त्रुटि विवरण में बताया गया है, UID लाभार्थी की नहीं है, लाभार्थी फाइल से UID लिखा हुआ है। समाधान बताया गया है, लाभार्थी को अपने आधार विवरण की सत्यता स्थिति को सुनिश्चित करनी होगी। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और इसमें यहाँ पर ये अगला अपडेट निकल कर आया। देखिए 2025 का ही है, एसवी यानी कि रिजेक्ट इनका कर दिया गया था। किस कारण की वजह से रिजेक्ट किया गया था, तो देखिए इसमें जो गलती बताई गई है, लाभार्थी के दिए गए प्रकार से संबंधित नहीं है, यानी कुछ अपडेट किया गया होगा इन्होंने, तो वे इस संबंध में नहीं था। अब इसमें बताया गया है उपयोगिता, यानी कि जो पेंशन लाभार्थी हैं उनको विभाग और पोर्टल यह सुनिश्चित करे कि उस योजना की फाइल के अंतर्गत सही लाभार्थियों की सूचीबद्ध की जाए। तो यहाँ पर सभी का अलग अलग स्टेटस हो सकता है। देखिए कुछ गलती ऐसी होती है जो विभाग ऑटोमेटिक इसको ठीक कर लेते हैं और कुछ गलतियाँ ऐसी होती है कि विभाग इसको ठीक नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पेंशनर्स के डॉक्यूमेंट ही नहीं हो पाते हैं। यदि डॉक्यूमेंट होते हैं तो वे उसको ठीक कर लेते हैं। अब इसलिए बोला जाता है और इसी प्रकार से ही ये वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि जो अपात्र हैं, जी हाँ, जो अपात्र हैं उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। नई जो पेंशन सत्र है लिस्ट तैयार की जा रही है, उस लिस्ट में इन पेंशनर्स का नाम नहीं होगा। और पेंशन वेरिफिकेशन में ये भी देखा जा रहा है, बीते हुए समय में ये देखा जाता था कि जो पेंशनर्स हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने के बाद अधिकारियों द्वारा उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी और जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल होगा और उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। देखिए एक लिस्ट तैयार की जाएगी जो पात्र होंगे, जी हाँ, जो पात्र होंगे, पहली लिस्ट तो वह तैयार की जाएगी पात्र वालों की, दूसरी लिस्ट तैयार की जाएंगी जो अपात्र होंगे, तीसरी लिस्ट वह तैयार की जाएगी जिन पेंशनर्स की मृत्यु हो चुकी है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है और अपात्र होंगे और जो अपना आय प्रमाण पत्र धांधलेबाजी करके बनवा रहे हैं और पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई हो भी जाता है और सभी डिटेल सही होने के बाद उनको पेंशन उनके बैंक खाते में भी ट्रांसफ़र की जाती है। तो जब जांच पड़ताल गहराई से की जाती है तो उसके बाद ऐसे पेंशनर्स अपात्र पाए जाते हैं। अपात्र पाने के बाद जो आप पेंशन दी गई है उसका रिकवरी भी की जाती है। तो ऐसे भी पेंशनर्स इस वेरिफिकेशन में पाए जाएंगे और पाए भी जा रहे हैं जिनका ये रिकवरी किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि ऐसा होता है, रिकवरी हो रही है, तो ये पैसा देना ही होगा, वापस करना ही होगा। तो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी पेंशन उनके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी, अपात्र नाम हमेशा के लिए लिस्ट से हटा दिए जाएंगे और जो नए पेंशनर्स है उनको मौका दिया जाएगा, उनकी पेंशन बना दी जाएगी। तो देखिए यदि आप पात्र भी हैं और फिर भी आपकी पेंशन बैंक खाते में नहीं आ रही है तो कृपया करके एक बार अपने जो आपके पंचायत सहायक हैं उनसे आप बातचीत कीजिएगा या जो ज़िला समाज कल्याण के अधिकारी हैं उनसे आप बातचीत कीजिए अपने ज़िला समाज कल्याण में जाकर, तो वहाँ से ये आपका सॉल्यूशन हो पाएगा और आप फिर जो आपकी पेंशन है वे आपको मिल पाएगी। और देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जब आप PFMS के पोर्टल से ऑनलाइन चेक करेंगे, हो सकता है इस प्रकार से आपका स्टेटस ओपन ना हो, आप ना देख पाए, लिखा कभी कभी आता है डज नॉट मैच्ड, या हम आपको एक और दिखाते हैं। देखिए जब आप DBT स्टेटस चेक करेंगे पेमेंट का, हो सकता है ये भी आपका सही हो, ये भी सही हो, लेकिन फिर स्टेटस ओपन ना हो, तो कारण हो सकता है नो रिकॉर्ड फाउंड। कभी कभी PFMS भी इसको चेक नहीं कर पाता है। लेकिन जब आप चेक करेंगे
डीबीटी स्टेटस बेनिफिशियरी डिटेल का हो सकता है ये आपका चेक हो जाए। तो कहीं ना कहीं आवेदन फार्म में कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक हो रही है या डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से ये आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया डॉक्यूमेंट के अनुसार। और एक स्टेटस यहाँ पर हम आपको और दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने कैटेगरी का चुनाव किया था और हमने डीबीटी स्टेटस देखा था बेनिफिशियरी वैलिडेशन का। लेकिन क्या हुआ, जैसे हमने क्लिक किया और हमारे सामने इस प्रकार से ये लिखा चुका है, यानी कि स्टेटस ओपन ही नहीं हो पाया है। तो कृपया करके यदि आपके सामने इस प्रकार से आता है तो यहाँ पर 24 घंटे के बाद आप चेक कीजिएगा, हो सकता है स्टेटस आपका चेक हो जाए। तो यहाँ पर ये सभी डिटेल आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। और देखिए अभी उत्तर प्रदेश राज्य में यहाँ पर पेंशन और पेंशनर्स का वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर आपकी भी, यदि आप पेंशनर्स हैं तो आपकी भी प्रक्रिया की जाएगी, आपका भी सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा। तो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट के आधार और आपके आधार पर ही ये आपका वेरिफिकेशन हो पाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।